गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज मुझे कंसेक्यूटिव 4th डे है कि मैं सुबह यहाँ पे बैठ जाती हूँ ऐसे 6-6:30 बजे के लिए, क्योंकि जो हमारे कूड़े वाले भैया हैं ना, उन्होंने जब हम यहाँ नहीं थे तो बाहर से एक पैकेट उठाया और उस पैकेट में मेरा कुछ ज़रूरी सामान था। और मैं तब से ऐसी हूँ कि मतलब कब आएंगे और सोचो वो 4 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। और अब मुझे ऐसा हो गया है कि कहाँ गए, और मेरे लिए वो पैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ना मतलब कुछ था सामान जो कि मेरा भी नहीं था, किसी और का था। तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि क्यों नहीं आ रहे वो, एक बार पूछूँ तो सही। और हमको कैसे पता चला? हमने कैमरा में रिकॉर्डिंग्स देखी। और बात भी क्या थी ना कि वो दूसरी साइड से उठा के ले गए। मतलब कूड़ा हम एक तरफ रखते बट दूसरी तरफ को हम अपना सामान रखते और वो हमारे पार्सल भी पड़े होते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ। ना तो मेरे पास उनका नंबर है, कैसे उनको कांटेक्ट करूँ यार। चलो जी भाई साहब, अभी इतना ठंडा है ना, मेरी आंखों से भी पानी निकल रहा है। तो अभी हम जिम पहुंच गए हैं, बट इतना ठंडी बाइक राइड के बाद भी सोचो मेरी नींद नहीं गई है। पता नहीं क्या ही नींद है यार मुझे। चले चलो ये भी सुन रहा, ठीक है खुला। चलो लेट्स गो। छुट्टी हो गई। एक्चुअली आज ना हम थोड़े जल्दी आए थे। क्यों आए थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट जल्दी आने से मैंने एक चीज़ क्या देखी कि यहाँ पे ना बहुत सारी आंटीज़ जो हमारी मम्मी की एज की थी ना, वो आए हुए थे। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये कंसेप्शन होता है कि जिम इज़ फॉर बॉयज़ या फिर मसल बॉडी बिल्डिंग के लिए, है ना। बट आई बिलीव जिम इज़ फॉर एवरी वन, बिकॉज मसल स्ट्रेंथ सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब से मैंने जिम आना शुरू किया है, आई फील सो मतलब अच्छा सा फील होता है कि थोड़ा बॉडी में भी फील होता है कि स्ट्रेंथ है। और वैसे पहले मैं बहुत थका हुआ महसूस करती थी। चलो तो अभी घर चलते हैं। हाँ नहीं है तुझ पे अलग ही बारिश है। हाँ यार ये तो कॉमेडी हो गई। हम मतलब आ रहे थे ना, एक तरफ धूप निकली हुई है और मतलब सारे में धूप ही है, बट बिल्कुल जहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे ना, वहाँ पे थोड़े से काले बादल थे और वहाँ बारिश हो रही थी, है ना। मैंने ऐसा मतलब बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया लाइफ में। वाह मम्मी, कितनी टेस्टी चीज बना दी आपने। खुशबू बाहर से आ रही है। पर पता है बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे बालों में। क्लचर क्यों नहीं लगाते आप? हाँ जी। पता है क्या? हाँ वो आया कूड़े वाला, इन्होंने बोला कि कूड़े वाला आ गया, मिल गया। हाँ मैं वही थी पर ही खड़ी हुई। फिर मैंने पूछा, बोला उसको कि आप यहाँ से पैकेट उठा के ले गए थे? हाँ भी हाँ ले गया था। मैंने सोचा ऐसे होना कचरा है, मतलब जब यहाँ रखा था किसी का देने का सामान था, बंदे को बोला हुआ था, उसने वो आया, हाँ। लगा पता कि यहाँ है नहीं कुछ नहीं। तो कि थोड़ी देर बाद हाँ मेरे पास ये मैंने रखा। हाँ और मैं अभी देखता हूँ, अभी आ गया वो लेके। दे दिया? हाँ थैंक गॉड। वाह, मैं पूरी स्टोरी बताने लायक हूँ। मुझे पता भी नहीं क्या है इसमें। मैं तो बैग भी नहीं छोड़ा था अभी। यार मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या कि जब याद है पीछे जैसे मेरी कजन की शादी थी, तो मेरे बाकी कजन्स घर पे आए थे। तो ना ये उनकी ज्वेलरी थी जो कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड की थी। और मुझे ये किसी को दे नहीं आ गया, मतलब ये मेरी कजन की ही है। तो मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, मैंने कहा यार उनका सामान गुम हो गया है, कैसे करूँ। आज मैं उनको फोन करके कहूंगी मिल गया दीदी। तो यार मुझे तो ये डाउट है कि हमारे कूड़े वाले भैया ने तुम सोचा कि ये सोने का है। अरे भाई आंटी बोलते मुझे कल कि भाई ये भी हो सकता है कि क्या पता उसे ऐसा लगा हो ये सोने का, उसको बेचने चला गया। आंटी पता नहीं, बट ये ज्वेलरी तो सुंदर थी। हाँ एक्चुअली यार बोला था कि ये जेवर है। हाँ। इसमें टबल मैंने वापस के लिए तो है नहीं। तो आज एक्चुअली हम लोग क्यों इतना जल्दी सब कुछ कर रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मेरी बहन मतलब शिवानी के ससुराल में। वहाँ है उद्यापन। हाँ तो उद्यापन है और उसी की पूजा थी। और उद्यापन के बाद पहला फंक्शन है ना, तो मतलब हाँ शिवानी मतलब उनकी शादी के बाद पहला फंक्शन है। तो फिर शिवानी को था कि आना, और उसके ससुराल वालों ने भी हमें बुलाया। तो अंकल आंटी ने हमें ऐसे बुलाया स्पेशली कि भूत बन के आ जाना। तो कुछ नहीं है, बट रोज रोज हम बाइक से आते जाते हैं ना, तो उसकी वजह से धूल, डस्ट, पॉल्यूशन, ऊपर से सन, मेरी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई। और देखो जब ऐसे कहीं जाना है तो मैं तो बढ़िया से बन ठन के जाऊंगी। हाँ
तो मैं लगा लेती हूँ D10 पैक है, बहुत बढ़िया है। ऐसी चीजों के लिए तो मैं खुश रहता हूँ। आपको क्या लगाना मम्मी? पर कितनी देर रखना है? ज्यादा देर नहीं मैं रख हाँ पाऊंगा। हाँ, थोड़ी देर बस चुप रहना पड़ता है पैक लगा के, ओ अगर भाई। चुप रह सकते हो तो ना। ऐसा कुछ नहीं है ये ना, इतना तो मुझे पता है कि D10 पैक के बाद ऐसा नहीं होता जैसे होता है, चुप रहना नॉर्मल होता है। पैक के बाद होता है ना कि मुंह नहीं, वो हंसना नहीं होता, ऐसा नहीं करना मैं होता। बात कर रही हूँ। ये एक्टिंग है, ठीक है। पहले इस दाल को पूरा लगा लो। ऐसी सेवाएं रोज मिले, बढ़िया इतना soft ठंडा soft ठंडा है ना, हाँ जी। मजेदार। आहा, तो चलो हम रेडी हो जाते हैं, इससे पहले कि मुझे गालियां पड़े लेट होने के लिए। This is Mamaearth's Upton Face Pack. It removes tan and revives skin's natural glow. It has goodness of turmeric and saffron and is trusted by generations. मेरी स्किन का नेचुरल ग्लो तो वापस आ गया है, बट इसको सन से प्रोटेक्टेड रखने के लिए आई एम यूजिंग Mamaearth Vitamin C सनस्क्रीन। और आपको पता है Mamaearth आपकी बातें सुनता है, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। और अगर आपको भी यही प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो ये अब आपको आपके नजदीकी स्टोर्स पे ऑफलाइन भी अवेलेबल है, बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर नायका से ले सकते हैं, या फिर Mamaearth की ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2025। तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, बाहर जाती हूँ। थोड़ा हमने सोचा कि खाना भी साथ में पैक करके ले जाएंगे, उसे पैक करती हूँ। साथ के लिए खाने के लिए नहीं, मैंने वो मखाने रख दिया। मम्मी आप लोग खाओगे? थोड़े से मखाने रखती, मखाने नहीं पिस्ता क्या हो गया तो मैं अपने रख लेती हूँ। कुछ नहीं होता, रख लेती हूँ, रुक जाओ एक डब्बे में डालती हूँ। और खाना वगैरह सारा पैक हो चुका है, अब बस निकलने की देर है। चलो तो हम घर से निकल पड़े हैं, और जो आज का हमारा सफर होगा वो ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स है ना। हाँ, इतनी देर का है। और हम अब एक जगह रुकेंगे, थोड़ी बहुत मिठाई लेंगे, और उसके बाद उम्मीद तो यही है कि नॉन स्टॉप जाएंगे। उम्मीद नहीं, ये पक्का। क्या कहा तुमने? मुझे कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। मैं कहा मैं नहीं खा रहा हूँ आजकल मीठा। हाँ, कहते आप तो खा रहे होगे, दीदी नहीं खा रहे हैं। दीदी तो खा लेती है। मीठा खाने वाली मैं हूँ। नमस्ते जी, कैसे हो? बढ़िया जी, बढ़िया। कर दिया आपने पैक? ये हमारे कहने से पहले ही कर देते हैं सारी हाँ चीजें हाँ पैक। हाँ, हमको बड़ी सहूलियत रहती है इनकी वजह से। हमने ना यहाँ पे आने से पहले दीदी को कॉल कर दिया था कि प्लीज हमारी मिठाइयाँ पैक करके रखना, क्योंकि हम बहुत जल्दी में, और दीदी ने पहले ही पैक करके रख दिया था। और हर बारी ऐसे होता है, जब भी हमको कुछ ऐसा अर्जेंट होता है तो हम इनको कॉल करते हैं। बहुत स्वाद है वाली। कोकोनट अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही बढ़िया है, वाइट वाली। ये एक्स्ट्रा बनानी। चलो फिर, हो गया? आप खुद भी खाते हो कभी? हलवाई खुद कहाँ खाता है अपनी मिठाई? हो गया? ये हाँ, मैं आया। चलो चलो। तो आपको अभी ना नहीं ना मेकअप की। अभी ना मेरी मम्मी का फोन आया और वो मेरी सासू माँ से बात कर रहे, तो ये लाफ्टर शेफ की बातें चल रही है। इतने खुश हो गए, मैंने कहा अब आधे घंटे तक फोन नहीं करने वाला है। फोन करना चाहती थी आपको कि मैं बताऊं कि आप कितने अच्छे लग रहे थे, और कितना कॉन्फिडेंस से आपने बोला। हाँ, नहीं टीवी में देखा मैंने, नहीं देखा। हाँ हाँ मम्मी, टीवी में देखा, बहुत सुंदर लग रहे थे। टीवी में कहाँ, टीवी में आजकल न्यूज के सिवा कुछ लगता ही नहीं है। हाँ ये तो है। आना कब है मम्मी? वो हमने भी देखना है। वो तो आ चुका है, हमने देखना है। Oh, no! कल आना था वैसे तो वो। आ चुका है वीकेंड पे। हाँ, कल आ गया हाँ, वो। कल तो हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे। आज देखेंगे। कल देखना पड़ेगा, वरना मम्मी से बारी आ जाएगी। बहुत लेट। कितनी संस्कारी बहू है, घूंघट लगा के। मम्मी के फोन की ब्राइटनेस हो गई है खत्म। अरे मुझे दिख नहीं रहा था ना, इसलिए। बहुत बढ़िया, ब्राइटनेस बिल्कुल कम। साउंड स्पीड, वाईफाई, ब्लूटूथ सब दिख गया, फ्लाइट मोड। अरे वही है नीचे देख। अभी ना शिवांती का फोन आया था और पापा शिवांती के साथ मस्ती करने लग गए, बोलते अरे अभी तो हम शिमला से ही नहीं निकल पाए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, जबकि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। एंड यस, हम घर से खाना भी पैक पुक करके लेके आए थे, जो कि हमने पूरे रास्ते कहीं रुके ही नहीं, तो फिर खाने का टाइम भी नहीं लगा। अब मुझे लगता है वो हमारा डिनर होगा फिलहाल, क्योंकि अभी हम इनके घर जा रहे हैं तो वहीं पे खाना खाएंगे। हमारा कंपटीशन चलता है, शिवानी का क्या, मेरा और शुभम का। शुभम बोलता है हमारा कद्दू ज्यादा अच्छा होता है, मतलब यहाँ का, और मुझे हमारा अर्की वाला ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे गांव में कद्दू नहीं बनते, हमारे सिड्डू बनते हैं। तो सिड्डू बेस्ट है। आज कद्दू वर्सेस कद्दू हो जाएगा। बड़ी सुंदर गांव है इनका।
सत श्री अकाल वीर जी। ओ यहाँ तो जगह ही नहीं गाड़ियों की, यहाँ इनकी गाड़ी यहाँ लगा दे। चलो जी, सामने ही हमको सुन रहा है भजन उन्हीं के लगे। चलो ये लो, ये फिर तुम उठाओ। क्या बढ़िया लग रहा है अभी पीछे। खेत बड़े सुंदर इधर है ना। हाँ आम देखो कितने अच्छे लगे उधर। हाँ, ये क्या है? लीची छोटी छोटी लगी हुई है। तेरी हमारे को दूर से आवाज सुन रही थी। चलो जी, क्या हो रहा है फंक्शन। जा नाचा नैना तू भी। A few moments later. तो अभी मैं आ गया हूँ शिवानी वगैरह के रूम पे थोड़ी देर रेस्ट करने। नीचे चल रहा था गिद्दा वगैरह जो डांस हो रहा था, जिसमें नैना ने भी डांस किया। मुझे बड़ा मज़ा आता है जैसे गिद्दे पे नैना डांस करती है और इन्जॉय करती है हमारे कल्चर को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बस अभी थोड़ी देर में खाने का शुरू होने वाला है, तो अभी खाना खाने जाएंगे। जो धाम होती है, बिलासपुरी धाम एक्चुअली वैसे बहुत फेमस है। वो तो हम ऐसे मस्ती करते रहते हैं कि अर्की का ज़्यादा खट्टा, कद्दू ज़्यादा अच्छा होता है। फिर शुभम बोलता है नहीं नहीं हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। बट धाम तो धाम है, बेशक कहीं की भी हो, बहुत ही बढ़िया होती है। मैंने सोचा टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, जितनी देर यहाँ बैठा हूँ उतनी देर व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। तो दो गायब। तुम बताओ कैसा रहा फिर डांस करके, कैसा लगा? मुझे बोले कि ये वाले गाने लगाए या वो वाले, मैंने कहा जोन से भी लगाने लगा लो, मैंने तो सारे एक जैसे ही है। फिर शिवानी मम्मी को पूछे तो मम्मी कौन से गाने गाएगा, कुछ नहीं चलेगा। मज़ा आया पर। हाँ बहुत मजा आया। और ये भगवान के गाने थे, पता है भजन थे, मतलब मुझे हाँ। भगवान तो भजन नहीं थे। पहाड़ी में थे ना भजन। नहीं मुझे समझ आ जाता है, मुझे सारी लैंग्वेज ना ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, समझ तो आ ही जाती है। क्योंकि एक भी अगर हिंदी फर्क होता है। मैं वही बोल रही हूँ, हिंदी का जैसा वर्ड आता है पूरा सेंटेंस समझ आ जाता है। तो अभी हम तुम्हारा को इसलिए ऊपर आए हैं बुलाने के लिए क्योंकि खाना खा रहे हैं सब। तो मैंने कहा मैं शर्मा जी को बुला लाती हूँ। खट्टा कद्दू का कंपटीशन। चलो, तो मैं आ गया था टेरेस पे व्लॉग अपलोड करने के लिए। और जैसे मैं यहाँ थोड़ा टहल रहा था तो मैंने क्या देखा, एक प्लेट में ना खाना पड़ा था। तो जैसे पूजा के बाद गाय के लिए, कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए खाना रखते हैं ना, तो जो पक्षी वाला खाना था उसमें मैंने देखा तो सारी सब्जियां और दालें रखी थी जो आज बनी है। तो मैं सोच रहा हूँ नैना और मम्मी के साथ एक खप करूँगा, बोलूँगा कि मेरे को ना सपना आया था कि शिवानी के घर पे ये बना होगा, क्योंकि मैंने सारा देख ही लिया है। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। खुद भी याद कर देता हूँ क्या क्या है। राजमा, धुली दाल, माँ की दाल, खट्टे चने, आई गेस कद्दू का मिठा और कड़ी। मुझे सपना आया था कि क्या क्या बना है। तेरे को पता है क्या क्या बना है? अच्छा, तेरे को नहीं पता? शिवानी दीदी जितनी यही कहना है कि हमारी साइड पे नहीं, मुझे सपने में सब कुछ आ जाएगा। पता क्यों नहीं खा रहे? मैं बताऊंगा। नहीं ओए गई तेरी प्लेट, देखी तेरे को भी ना मिले। पहले खुद की सुरक्षा करके उड़ने वाली थी। पर मैं तुमको सारा बता दूंगा। मेरे को एक्चुअल में सपना आया था। पता कैसे चला? क्योंकि ऊपर जो कौवे के लिए नहीं रखा है एक प्लेट में। टेरेस पे क्या होगा? तो बात कौवे पे रखा है, कौवे के लिए रखा है ना, तो मैंने उसमें सारा ये देखो, एक तो यही है धुली दाल। अरे मैंने देखा था, मुझे लगा मैं मतलब तुम्हें खज्जल करूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं ऊपर प्लेट में देख के आया हूँ। 2000 years later. कितना खाता है आदमी। खाया तो इतना जितना सबने खाया, बस ये अलग बात है, सब कुछ टेस्ट करना। मुझे स्लो खाती है बहुत। कोई नहीं आराम से खाओ। जो गोविंद सागर है ना उसकी झील है, या आगे को है। यहीं तो गए थे हम, हमारी वीडियो नहीं देखी थी आपने? जब शुभम हमको घुमाने ले गया था उधर, वो पीछे बहुत नजदीक है, वो देखो दिख रहा है ना। हाँ। इसमें भी दिख रहा है अभी पानी आजकल। मैंने तो रजत वहाँ जाके भी देखा है ना। हाँ। आपने नहीं देखा ना? हमने नहीं देखा। बहुत सुंदर गांव है ये। नेक्स्ट टाइम और आम है उधर लगे हुए, वो देखो वो सामने ये पेड़ बिल्कुल लेंटर पे ही है। वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ हो रहा है सनसेट। 7 बजने को आ गए मतलब। और रोशनी कितनी है आजकल ना, दिन बड़े हो गए।
ठीक है जी, अपना ध्यान रखना और शिमला नहीं आए आप अभी तक। हमको भैंस को दे आऊंगी वो भी बोल रहे पीछे को वो भी बोल रहे अच्छा भाभी मैं तो आऊंगी और मेरा भैंस तो अच्छा बिल्कुल पकड़ रही है। ज्यादा नखरे क्यों करने हैं? मेरे को पता पापा मारेंगे। देख इधर रजत, इधर देखो वो बन गया है। आज कैश ले, पता खींच खींच के ले रहा था, खींच खींच के ले रहा था, खींच खींच के हमारे हाथों से। नहीं करते रजत, कोई बात धनी हो गए। चलो जी आ जाओ। बब्बू का ना बोलो। घर की ओर चला जाए। तू लग रही आज स्त्री। शिवानी दीदी सच्ची स्त्री थी। सुबह से मेरी बेइज्जती कर रहा है, आप टेंशन मत लेना। कद्दू किसका अच्छा? हमारा सब अच्छा, बिलासपुर का सब अच्छा। आज बहुत सही में अच्छा था, आज बहुत अच्छा था। चलो मान लेते हैं। चलो अब चलते हैं। हाँ भर के इतना दे दिया राजमा है। बहुत अच्छी थी। राजमा सही में बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा था। दो ही दाल थी। दाल इतनी बड़ी, सही में सब कुछ कई खिलाना पहले तब करना। पापा को ऐसा लगता है बेटी घर का नहीं खाना। अब पापा घर को ले ले जा रहे हैं, वहाँ पे खा लेंगे। नहीं, शुभम ने दिया है। नहीं, ये पूछते क्या खाना, मैंने 2-3 पापा बार के मुंह मना में किया। पानी आ गया था उस टाइम कंट्रोल किया है तो इसीलिए स्पेशली। पापा पता है ऐसे, पापा यूं देख रहे सिर उठा के, क्या मिला अगली क्या। बेटी के घर में नहीं खाते, नहीं बेटी के घर नहीं पापा ऐसा है इसलिए ले जा। तुझे पता है पापा ने क्या किया? जो हमने खाया है ना, बोटी को उसकी भी दक्षिणा दी है। वो तो मुझे पता है। वो पता है अच्छा। क्यों किया है पापा ने, मैं जानती हूँ। अब पापा खाएंगे उसको क्योंकि पापा ने उसको पैसे दिए थे। ऐसा समझेंगे दिल में कि मैंने पैसे दे के खाया। ये नहीं होता बेटियां बेटियों से कम नहीं होती है। मम्मी ने खाया है। हमने भी खाया है, हमने भी मजे से खाया है। शिवानी दीदी मेरा सुनो आप, मुझसे शुभम भैया पूछ रहे क्या पैक करूं। मैंने 2-3 बार ही मना किया। मैं चलो राजमा डाल दो, खूब सारी डालना अच्छी इसलिए मैंने सबका पूरा कर दिया। तू ऐसी चमक रही है ना। मैंने अपनी स्लैन के आंखों में मैंने अपनी स्लैन की आंखों में पढ़ लिया था कि कौन से आलू एक तरफ राजमा। सलैन पता है रास्ते में वही हो रही थी कि यार शुभम भैया बहुत फनी है। मैं क्यों कहती मुझे पता नहीं है, क्या बोलते हैं? सिलाईली नहीं स्लैन। सिलाईली। चलो अब चले स्लैन। चलो ठीक है, हम निकलते हैं वरना यही रह जाना। ठीक है। जब ना हम लास्ट टाइम शिवानी के ससुराल आए थे तो हमको रास्ते में ये दुकान दिखी थी जहाँ पे जूट की बहुत सारी टोकरियाँ थी और मिट्टी के मटके भी है। तो कौन सा चाहिए? ये वाला हाँ, ये कह रहे हैं ज्यादा ये है, मतलब हमारे आउटडोर्स में ये काम आएगा। ठीक है। दिस इज मोर स्टडी। अगर तेरे को ये भी चाहिए तो देख ले, सब्जियां लेने जाना हो जब कभी नीचे। नहीं मैं इतना तो करती नहीं ये लो। तो बस ठीक है। सो इसलिए अभी हम ये सब लेने के लिए रुके थे और गांव में सोच रहे हम कि मिट्टी का मटका रखे कि अच्छा लगता है उससे पानी पीना, तो मिट्टी का मटका भी ढूंढते हैं। और क्योंकि मैं और रजत को ऐसा है कि आउटडोर्स के अच्छे कंटेनर्स चाहिए थे। कितना बढ़िया यार। जैसे हम पहुंचे ना तो मतलब हमको लगा था कि ऐसे छोटा सा फंक्शन होगा, तो इन्होंने पूरे गांव के लिए किया हुआ था। तो मैं शिवानी के ससुर जी को बोल रहा था कि अंकल आपने तो काफी बड़ा फंक्शन किया है बहुत अच्छे से। तो अंकल लगे बोलने कि नहीं ये तो ऐसे ही कि आंटी का मन था तो किया हमने। और मम्मी क्या बोलते कि नहीं आजकल तो वैसे बहुत गर्मी हो जाती थी फिर भी आज तो ठंडा है। और मैं मम्मी को देख रहा हूँ ये क्या बोल रहे हैं। फिर अंकल भी बेचारे वैसे ही हो गए कि हाँ जी गर्मी तो काफी हो जाती है आजकल। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन बहुत बड़ा है, गर्मी नहीं बोल रहा हूँ। तो समझ यही आया ना कि फैन चला हुआ, मतलब मेरे को क्या बोला तूने उस टाइम? बस कुछ ऐसा ही हुआ था, समझ रहे हो ना? आपको कुछ ऐसा लगा शायद कि मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ कि काफी गर्मी है। फैन चला हुआ, कि फैन जोर से चला हुआ, मेरे को ये सुनाई दिया। अच्छा नहीं मम्मी को सुना हाँ। मैंने बोला काफी बड़ा फंक्शन है, तो काफी। मम्मी को सुना कि काफी बड़ा फैन है आपके। काफी फैन भी आपके चला है। हाँ अंकल भी मतलब पहले रजत की बात का जवाब दिया, फिर मम्मी की बात का, फिर मैं सोचूं अंकल सोच रहे होंगे एक बंदा बात करता है ईस्ट की तो दूसरा करता है वेस्ट की। चलो हो मम्मी को सोच तुम मैं ना बोल रहा मैं हूँ इसको सोच रही हूँ ना, इसने नैना बहुत रोटी पता नहीं इसने कैसे भाई खाई मुझे होगी,
हंसी आ रही है। अंकल बेचारे मम्मी की बात को जवाब दे रहे हैं, पर मुझे हंसी आ रही है कि मम्मी क्या बोल रही है, अंकल क्या सोच रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ फंक्शन बहुत बड़ा है, मम्मी बोलते हाँ आजकल तो वैसे काफी गर्मी हो जाती है। चांद कितना सुंदर लग रहा है आज। बुद्ध पूर्णिमा है ना आज। यस। लो जी, मम्मी को पकड़ाओ पहले। आ गया। तुम दोनों का मिक्स है ना। तो 2 स्ट्रॉ डाल दो फिर हमारा। एक और ला रहा हूँ। हम रुके थे सब्जी वगैरह लेने और यहाँ मिलता है फेमस, ओहो मस्त खीरा विद नमक। सब्जियां भी ले लेना। ले लिए सब्जियां, पर हम खीरा ले रहे हैं नमक वाला। धन्यवाद जी। ये अच्छा पिसा हुआ नमक है। ओह लो, नमक वाला है बहुत। उतरो नींद वाले सवारियां, गाड़ी यहीं रुकेगी। यहाँ से आगे नहीं जा रही। जिसे बस में सोना है वो यहीं सो जाए। बस नहीं गई। बस के नीचे भी सो सकते हो। यात्रीगण खुश हैं। मुझसे ना ये टूट गया। ये दही वाला मटका नैना ने इतने शौक से ढूंढ ढूंढ के लिया था। गाड़ी से सामान निकालते हुए गिर गया। देखो ओह नो, बिल्कुल गया, ढक्कन भी गया यार, मेरा डब्बा भी गया। मेरे हाथों से क्या हो रहा है आज। मैं सोच रहा हूँ मैं अब सो जाता हूँ इससे पहले कि मैं घर की और चीज़ों का नुकसान करूँ। बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन हो गया है। सुबह 6 बजे से हम उठे हुए थे, तो आज काफ़ी ट्रैवल भी हो गया, तो इस वजह से अभी आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।